देखो डिवीजन रूल की बात करते हैं तो जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 4271 जो 10 है इसको कन्वर्ट करना है मुझे 5 में। डिवीजन में क्या होता है ना, डिवीजन में जो बेस होता है ना वो हमेशा 10 होता है और हमें दूसरे बेस में चेंज करना होता है। और यहाँ पे जो भी बेस होगा वो सारे नंबर होंगे एक्सेप्ट 10 को छोड़कर। तो जब भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये डिवीजन है या फिर मल्टीप्लिकेशन का रूल है, तो एक चीज याद करो, जब भी बेस 10 है इट्स मीन्स ये डिवीजन है जो मुझे चेंज करना है किसी और बेस में। तो अब ये जो नंबर दिया हुआ है ना, अब इस नंबर से मुझे छोटे नंबर लाना चाहिए जो 5 के स्क्वायर होना चाहिए जिससे हम ये डिविजिबल कर सकें। तो हम स्टार्टिंग से 50 से स्टार्ट करते हैं। 51, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4 और 5 का पावर 5। अब जैसे इसका क्या हो जाएगा, इसका इसका 1 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 25, 125, 625 और यहाँ पे 3125 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये है 4271 है और यहाँ पे है 3125। तो अगर हम इससे डिविजिबल करते हैं, अगर 5 का पावर 6 लेंगे तो वो और काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा, तो फिर डिविजिबल नहीं होगा। तो मतलब हमें 5 का पावर 5 से करेंगे जो 3125 है, जो इससे छोटा है, तो मतलब ये डिविजिबल हो जाएगा। तो जैसे 3125 को 4271 से अब हम डिवाइड करते हैं, तो देखो अब ये 1 के टेबल में आज एक बार में आ जाएगा जो 3125 आएगा, जो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर कर 1146 आ जाएगा। दूसरे केस में अब ये वाला लेंगे क्योंकि अब इधर से अब हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक ये 1 और 0 ना हो जाए, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए, तब तक हम इसे डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे 6231146 को फिर 1 से डिवाइड करेंगे, 625 जो 521 आ जाएगा। अब 125 से डिवाइड करेंगे 521 को 4 बार में, जो 500 आएगा, तो ये फिर 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे 25 को डिवाइड करेंगे यहाँ, तो फिर ये बड़ा है, ये तो फिर डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे 021 कर देंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 21 को 4 बार में, 20 यहाँ पे 1 रिमाइंडर आएगा, फिर 1 से इसको डिवाइड करेंगे 1 बार में, तो फिर ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे रब करती हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जब हमने वो सारा डिवीजन किया था ना, तो मुझे जो क्वोशेंट बचा था वो 1 बचा था, 1 4 0 4 और 1 बचा। तो अब इसे ना अब ऐसे लिखा जाएगा 1 इंटू, जो बेसिक डिवीजन वाला जो रूल होता है ना, डिवाइड जो हम करते हैं वही वाला रूल यहाँ पे सिर्फ यूज होगा। तो 5 का पावर 5 से आगे स्टार्ट किए थे, 1 इंटू 5 का पावर 4 से किए, फिर 4 इंटू 5 का पावर 3 से। ये सारे जो है ना, इसका यही इस तरीके से फॉर्म में, पावर के फॉर्म में लिखना होता है। फिर 0 इंटू 5 का पावर 3 से, सॉरी 2 से, फिर प्लस 4 इंटू 5 का पावर 1 से, फिर 1 इंटू 5 का पावर। बट जब हम आंसर लिखते हैं ना, तो फिर हम इस तरीके से लिखेंगे 4271 जो पावर 10 है, और यहाँ पे जो क्वोशेंट बचता है, जो ऊपर जो डिविजिबल वाला में जो ऊपर बच रहा था, ये सारे ये इसको यहाँ पे लिखना होता है, जो 11401 है, जो 5 के बराबर है। तो हम डिवीजन वाले रूल में एक ही यही चीज याद रखेंगे कि जो बेस है वो 10 हरदम रहेगा, बेस हमेशा 10 रहेगा, और जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो 10 के अलावा कोई भी बेस होगा। ये डिवीजन का यही रूल कहता है।
कि बेस हमेशा 10 होगा। बस इस चीज़ को भी तुम याद रखोगी ना कि जिसके बेस में 10 है और मुझे किसी और में चेंज करना है, मतलब डिवीज़न वाला रूल हमको यूज करना है।